जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके सामने मैथ पजल का एक और नया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूं। तो मैथ पजल के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक सर्कल बना हुआ है और सर्कल के अंदर मल्टीपल नंबर लिखे हुए हैं और यहां पर एक खाली स्थान भी है। तो इस खाली स्थान में कौन सा ऑप्शन आएगा, अगर आपको पता है तो अभी कॉमेंट करके बताइएगा जरूर। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इस सर्कल वाले सवाल को यदि आप सॉल्व करना चाहते हो तो इस सवाल के पैटर्न को हमें समझना होगा। जब तक आप इस टाइप के मैथ पजल के सवाल के पैटर्न को नहीं समझोगे तब तक आप इस टाइप के सवालों को कभी भी सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस टाइप के सवाल जितने भी होते हैं वो सारे सवाल पैटर्न्स के माध्यम से सॉल्व किए जाते हैं। तो इस सवाल में सबसे पहले आपको सर्कल के अंदर जो मेन लाइन है उनको ध्यान में रखकर सॉल्व करना होगा। तो ये दोनों मेन लाइन है, मतलब कर्क रेखा है इस सर्कल के अंदर। तो कर्क रेखा के बाद यहाँ पर बड़ी संख्या दे दिया है 23, तो ये दूसरा डिब्बा में यहाँ पर दे दिया है 23 के बाद यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर 26 है, यानी 23 से यहाँ पर 3 जोड़ दिया गया है, धन 3 जोड़ दिया गया है। अब यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला तो वर्क कर रहा है कि 23 से 3 जोड़ा तो यहाँ पर हमें 26 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर फिर से इस पैटर्न को आगे बढ़ाते, क्या ये पैटर्न आगे काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर फिर से हम यहाँ से पैटर्न को उठाएंगे और एक जगह छोड़ के दूसरे जगह पे ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 26 प्राप्त हुआ। अब फिर यहाँ पर हम धन 3 करेंगे तो 26 में जब हम 3 जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमें 29 प्राप्त हो जाता है। मतलब ये जो धन 3 का पैटर्न है ये 2 जगह पर काम कर गया। अब अगला स्टेप भी देखते हैं। अब यहाँ से फिर से हम पैटर्न को उठाते हैं, तो ये पैटर्न को यहाँ से उठाकर हम यहाँ तक ले जाएंगे, क्योंकि इस खाली स्थान को छोड़ के यहाँ तक हमें जाना है। अब यहाँ पर हम 29 में जब धन 3 जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमें 32 प्राप्त हो जाता है। मतलब ये जो पहला पैटर्न है यहाँ पर वो 100% वर्क कर गया। यहाँ पे 23 से 3 जुटा है तो 26 आया है, 26 से 3 जुटा है तो 29 आया है, और 29 से 3 जुटा है तो यहाँ पर 32 आया है। इसके बाद ये पैटर्न यहाँ तक खत्म हो। अब यहाँ से हमारा दूसरा पैटर्न शुरू होगा। तो अब दूसरा पैटर्न क्या है, यहाँ हम देखते हैं कि 21 है, एक जगह छोड़ के यहाँ पे 19 है। तो 21 से 19 के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। मतलब 21 से 2 घटाया गया है तो यहाँ पर हमें 19 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ तक ये पैटर्न तो हम समझ गए। क्या यही पैटर्न आगे भी काम करता है, तो यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर जब हम 19 से 2 घटाएं तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हो गया, 17। यहाँ पर भी ऋण 2 का गैप है। तो इस पैटर्न को देख के हमें ये समझ में आ गया है कि इन दोनों के बीच ऋण 2 का गैप है, उसके बाद इन दोनों के बीच भी ऋण 2 का गैप है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जब यहाँ तक हम लेके आएंगे तो इनके बीच भी ऋण 2 का गैप होगा। तो अब आप यहाँ पर समझ चुके होंगे, ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा है खाली डिब्बा है, यहाँ पर 17 से 2 कम संख्या आएगा, वही इसका आंसर होगा। तो तुरंत कमेंट करना शुरू कर दीजिए कि इस खाली स्थान